हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। 10th क्लास का मैथ है और कंपटीशन से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को डील कीजिए। एक क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोल गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोल का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले एक आकृति देखिए, यही आकृति है। ये हमारा हुआ घन, और घन को काट करके इसमें गड्ढा किया गया है, और गड्ढा अर्धगोल के टाइप का है। ये हुआ गड्ढा, और जो इसका मतलब कि अर्धगोल का जो व्यास है, अर्धगोल का जो व्यास है वो व्यास, अर्धगोल का जो व्यास है वो व्यास मतलब इसके भुजा के बराबर है। इसके भुजा के बराबर अर्धगोल का व्यास है। ठीक, इसके भुजा के बराबर अर्धगोल का व्यास है। तो आपको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, फल घन के क्षेत्रफल में प्लस करना होगा ये अर्धगोल का क्षेत्रफल, अर्धगोल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, और माइनस कर देना होगा ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तब हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। कल ही बताए थे एक वीडियो में कि घन का क्षेत्रफल कितना होता है। घन का क्षेत्रफल 6a²। अर्धगोल का क्षेत्रफल होता है प्लस 2πrh। ठीक, अर्धगोल का क्षेत्रफल 2πr², 2πr² अर्धगोल का क्षेत्रफल। फिर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, अच्छा देखिए, 2πr² में से πr² माइनस कर देने से केवल πr², यानी 6a² और प्लस 2πr², केवल πr², इतना ही होगा। अच्छा देखिए, अब वैल्यू पुट करना है। 6 के जगह 6, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए दिया है कि नहीं। तो ए का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, किसी का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक समझने वाला बात ये है कि इसका जो व्यास है भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या, त्रिज्या भुजा का आधा होगा, भुजा बट्टा 2, यानी a/2। कोई दिक्कत? तो देखिए, ये हुआ घन का क्षेत्रफल प्लस पाई और गुना a/2 गुना a/2, गुना कीजिए 6a² प्लस πa²/4। अच्छा, आंसर इतना ही हुआ। अगर अदरवाइज किसी बुक में आंसर अलग दिया है तो देखिए आंसर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में समझिए। जैसे भिन्न का जोड़ बनाया जाता है उसी तरह से इसको डील करना है। तो पूरा का एलसीएम 4, 6 चौका 24 a² और प्लस πa², इतना आंसर हुआ। फिर इसका आंसर क्या हो सकता है, इसमें से मैं एक कॉमन निकाल ले रहा हूं और 4 कॉमन। फिर आंसर हो जाएगा हमारा a²/4 और 24 प्लस पाई, इतना आंसर हुआ। अच्छा, यही आंसर हो जाएगा। किताब में इधर उधर जैसे दिया हो तो उसको मैनेज कर लीजिए, इसी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दावा का पहले कैप्सूल बनाता हूं जो बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 6, एक दवा का कैप्सूल है जो, ये हुआ हमारा कैप्सूल, ये हुआ बेलन के टाइप का, और इसमें अर्धगोल, दोनों तरफ से अर्धगोल है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आगे कि दोनों सिरों पर एक अर्धगोल लगा हुआ है। देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की 14 mm, और व्यास, ये लंबाई
एल और व्यास कितना है, व्यास 5 mm, तो त्रिज्या आर बराबर होगा 5/2 mm। यानी देखिए इधर भी 5/2 और इधर भी 5/2, तो हम दोनों तरफ से अगर हम बेलन की लंबाई ज्ञात करना चाहे, यानी बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई अगर ज्ञात करना चाहे, तो दोनों तरफ से अढ़ाई अढ़ाई घटा लेने से हमारा बेलन का लंबाई पता चल जाएगा। तो बेलन की एच बराबर 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2, दोनों तरफ की त्रिज्याएं है। इसको जोड़ने पर 14 माइनस 5 बराबर 9 mm बराबर h हुआ। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल पाई आर 2πRh प्लस अर्धगोल, दो अर्धगोल है तो 2 अर्धगोल गुने 2πr², ये हमारा हुआ। अब देखिए इधर से कॉमन, इसको पहले गुना कर दीजिए, 2πRh और प्लस 4πr², इसमें से 2πr कॉमन निकाल लीजिए, 2πr h और प्लस r बच जाएगा। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा, इसी का कैलकुलेशन मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आंसर यही हो जाएगा, आपको केवल मान रखना है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 5/2 गुना 5/2। उसके बाद एच दिया है, एच कितना है 9 और प्लस यहाँ पे 2r होगा, 2r 2πr, यहाँ से केवल 2πr ना निकलेगा तो 2r बच जाएगा, इसलिए 2r। ठीक, 2r, ये हुआ हमारा 2r। अब देखिए 2r यहाँ पे बैठाना होगा, फिर से 2πr 2 गुने 22/7 गुने r हुआ 5/2 और h हुआ हमारा h 9 और प्लस 2r 2 गुने 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 22/110 और /7, फिर 9 5 14 कट जाएगा, 7 से 7 दूना 14 और 11 दूना 22 बराबर 220 mm स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो को पुश करके देखते रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तो इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। जो ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं ढक सकता है। इसका मतलब देखिए एक बेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन है, ये हुआ हमारा बेलन टाइप और इसके ऊपर एक शंकु हुआ ये वाला, और शंकु के बाद इसमें टोटल ऊंचाई दे दिया है, कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई है h बराबर कितना 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। उसके बाद r दे दिया है 2 मीटर, व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या हो जाएगा 2, व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या होगा 2 मीटर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई L बराबर भी दे दिया है, L दिया है 2.8 मीटर। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास
का क्षेत्रफल, देखिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr(l). ठीक, इसमें से पाई आर कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसका πr बाहर निकल गया, बच गया 2h और प्लस l। पाई का मतलब 22/7, r कितना है 2, और फिर 2h हुआ 2.1, 2.h, h देखिए कितना है इसमें, ऊंचाई, अच्छा ठीक है 2.1 ऊंचाई हुआ, और फिर प्लस l हुआ 2.8, ये गुना 22 दूना 44/7 और 21 दूना 42, 4.2 प्लस 2.8। इसको जोड़ने पर 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, मतलब इतना, यानी 44/7 गुना इतना। ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल, यानी 44 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। उसके बाद देखिए साथ में बोल रहा है कि साथ ही 500 मीटर प्रति मीटर की दर से कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया है तो 44 मीटर का दाम कितना होगा। 1 मीटर स्क्वायर का दाम का मूल्य 500 रुपया, 500 रुपया है, इसलिए 44 मीटर का मूल्य बराबर हो जाएगा 44 गुने 500, 44 पचे 220 और 2 और 0 रुपया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक ऊंचाई 2.4 cm वाले व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शंक्वाकार खोल काट लिया गया तो शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटी तक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इसकी शॉट मार सकते हैं। 3 गो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट किया जाए और पढ़ाई कीजिए। इतना मेहनत जो कर रहा हूं तो थोड़ा दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 तो ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एक हमारा हुआ ये बेलन, और बेलन में से ही एक शंकु को काट लिया गया, ये शंकु काट के निकाल दिया गया, ठीक। और जिसकी ऊंचाई दिया है h बराबर 2.4 cm है, cm, और व्यास d बराबर 1.4 cm, 1.4 cm, तो r बराबर 1.4/2 बराबर 0.7 cm। तो अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का मतलब बेलन के चारों तरफ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, और फिर अंदर का क्षेत्रफल जो शंकु का क्षेत्रफल है वो πrl, एक और इसके तल का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये तीनों जोड़ देने से इस कैनवास का जो लिखा ठोस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2πr 2 गुने 22/7 गुने r कितना है इसमें, r हुआ 7.7 प्लस 22/7 गुने r 0.7 प्लस 22/7 गुने
0.7 गुने 0.7। अच्छा, कॉमन निकाल कर बनाने से थोड़ा आसानी से और बढ़िया से बन जाएगा। तो इसमें से मैं कॉमन 22/7 इतना ही कॉमन निकाल दे रहा हूँ सभी से। ठीक। अच्छा देखिए, पाई और एल इसमें नहीं गुना किया गया है। एल कितना है हमारा, एल दिया है, एल का तो पते नहीं है, तो हमको एल यहाँ पे निकालना होगा। प्लस एल गुना एल और प्लस 22/7 गुने 0.7 गुने 0.7। एल के देखिए, एल के लिए क्या किया जाता है, एल बराबर होता है √h² प्लस b², मतलब r², b² नहीं r²। तो एल पता नहीं है, इसमें एल कहीं नहीं है। एल बराबर √h², h कितना है, ऊंचाई 2.4 का स्क्वायर और प्लस r 0.7 का स्क्वायर। ये 2.4 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 49.49 ब्रैकेट में 625। इसका हुआ एल बराबर हमारा आ गया 2.5। एल निकला 2.5। तो यहाँ एल के स्थान पर 2.5 रख कर बना दिया जाएगा और इस सब को हम कॉमन निकाल रहा हूँ इतना को। ठीक, देखिए अब हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है, बस थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है। 22 रखा ही नहीं गया है, तो गुना h करने से h का वैल्यू 2.4 गुना करना होगा इसमें, तब तो होगा। तो हम 22.7 को सभी बाहर निकाल दे रहा हूँ, 22/7 और गुना 0.7। अब हुआ हमारा 2 गुना 2.4 और प्लस एल का वैल्यू 2.5 और प्लस 0.7। 22 गुने 0.1 और यहाँ पे 24 गुना 48 यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। सबको जोड़ दीजिए, 4.8 2.5 और 2.7, 8 7 15 और 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 6 2 8.8 यानी 2.2 गुना 8 बराबर 17.6 cm है, cm स्क्वायर उत्तर आंसर हुआ। एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोल खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए और बनाना है। एक हमारा ये हुआ अर्धगोल, ये अर्धगोल, और ये अर्धगोल जो है बेलन के अंदर है, इधर से भी एक अर्धगोल। ठीक, अब अर्धगोल खोद करके निकाल कर गड्ढा किया गया है, ये गड्ढा हुआ, ये हो गया गड्ढा। और गड्ढा करने के बाद शेष बचे हुए का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी ऊंचाई त्रिज्या दे दिया है। तो आधार का त्रिज्या 3.5, आर हुआ 3.5 और ऊंचाई हुआ बेलन की ऊंचाई 10 cm, h हुआ 10 cm। तो क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो देखिए, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का क्षेत्रफल और फिर प्लस दोनों गोले का क्षेत्रफल, अर्धगोल का क्षेत्रफल, मतलब कि संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोल का क्षेत्रफल, अर्धगोल का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल 2πRh और प्लस दो अर्धगोल का क्षेत्रफल, मतलब एक गोला तो 4πr²। इस पे मान रख के और कमेंट कीजिए कि आंसर आपका कितना आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और पूरा क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला मेरा पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए,
जो 1 से लेकर 5 4 तक क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हुआ है और 5 से लेकर 9 तक इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।